वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करते हैं, और जो भी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसे मैं ब्रीफली समझाते हुए भी चलूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ओरल कैविटी, मीन्स जिसे कि हम बकल कैविटी भी कहते हैं। कैविटी का मतलब ही होता है जो खाली स्पेस होता है जिसमें कि हम फूड लेते हैं और अपने टीथ टंग की हेल्प से फूड को अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं। जो हमारा टीथ है वो हेल्प करता है हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, और जो हमारा टंग है वो हमारे फूड को एक जगह स्थिर रखता है, यानी कि प्रॉपर्ली होल्ड करके रखता है ताकि फूड जो है इधर उधर ना हो और हम अच्छे से खाने को चबा सके। सो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा बकल कैविटी। सो हम इसे ड्रॉ करते हैं। बकल कैविटी जिसमें कि हमारा टीथ और टंग दोनों प्रेजेंट होता है। उसके बाद से जो हमारा बकल कैविटी है वो ओपन होता है हमारे ओसोफेगस में। ओसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फाइनली ओपन होता है हमारे स्टमक में। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि खाने के वजह से जो होता है वो फैलता भी है, और जब हम नहीं खाते हैं तो ये बहुत छोटा सा दिखता है। जो हमारा स्टमक होता है ये फाइनली ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम डेओडेनम कहते हैं। ये ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे उसे बनाने में ईजी हो। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा रेक्टम होता है, यानी कि जो हमारा रेक्टम होता है और ओसोफेगस, इसे एक सिंगल एक्सिस में बनाना चाहिए। मीन्स कि ये एक सिधाई में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेक्टम हम इस साइड बना दें और जो हमारा ओसोफेगस है वो थोड़ा इधर हो। ये बिल्कुल सेम जो होता है एक्सिस में बनाना चाहिए। फाइनली जो हमारा ये है होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद से हम ड्रॉ करेंगे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये किस तरह से आता है लास्ट में, जो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे ये मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा डेओडेनम है डेओडेनम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास जो कि एक ग्लैंड है, हम यहाँ पे पहले पैनक्रियास को ड्रॉ करेंगे। पैनक्रियास जो है ये हम होता है हमारा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम कहते हैं कि ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। जो पैनक्रियास होता है ये हेट्रोक्राइन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन भी प्रेजेंट होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है उससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं और एंडोक्राइन वाले पार्ट से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इसलिए जो हमारा पैनक्रियास है ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। इसके बाद से हम देखेंगे कि जो एक पार्ट होता है हमारे पैनक्रियास का वो डायरेक्ट ओपन होता है हमारे डेओडेनम में। ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन देता है, और जो दूसरा डक्ट होता है ये जो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट आता है उसके साथ ये मिलकर हमारा डेओडेनम में ओपन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लीवर भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अपर वाले पार्ट में राइट अपर साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है जिसमें कि 2 लोब होते हैं, और यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। ये एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो डक्ट है ये फाइनली हमारा जो पैनक्रियास का डक्ट होता है इससे मिलता है। तो इसे हम इस तरह पीछे से दिखा रहे हैं। ये डक्ट आएगा और पैनक्रियास वाले डक्ट से मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पैनक्रियास है इसका डक्ट यहाँ पे मिलेगा।
ये दोनों डक्ट यहाँ पे मिलते हैं और फाइनली ये ओपन होते हैं डायोडेनम में। सो ये कॉमन डक्ट है यहाँ पे दोनों का, जो कि फाइनली हमारे डायोडेनम में ओपन होता है। जो भी सिक्रीशन होता है इन दोनों ग्लैंड्स का, मीन्स कि जो गॉल ब्लैडर है इससे आने वाला और पैनक्रियास से आने वाला जो भी हमारा सिक्रीशन होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट में आके सारा जो सिक्रीशन होता है ये वहाँ पे देता है। इसके बाद से हम देखेंगे जो हमारा डायोडेनम है, ये हमारे सेकेंड जो पार्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट है उसे हम जेजुनम कहते हैं, जो कि एक लॉन्ग पाइप होता है। ये इस तरह से कॉइल्ड होता है, ये लंबा होता है काफ़ी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी छोटे स्पेस में यहाँ पे ये ऑक्यूपाई होता है। उसके बाद से जो इसमें तीसरा पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है इलियम, जो कि एक हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ये फाइनली हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें आके ये ओपन होता है। सो यहाँ पे ये ओपन होगा, यहाँ इस वाले प्लेस को हम कहते हैं सिकम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सिकम, जिसमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लास्ट वाला पार्ट यानी कि इलियम, और यहाँ पे सिकम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे कि हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। वॉल्व का मतलब ही होता है कि वो बैक फ्लो को रोकता है। अगर एक बार फूड जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो एक बार अगर सिकम में एंटर कर जाता है तो ये पीछे नहीं जाता, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। और वही अगर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अगर इस साइड धीरे धीरे अगर आना स्टार्ट होता है, इन केस जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस केस में क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे इस साइड आना शुरू हो जाता है और हमारे अपेंडिक्स में जो होता है वो इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, यानी कि हमें पेन फील होता है हमारे जो एब्डोमेन है उसके राइट साइड में, यानी कि लोअर साइड में जिधर अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है वहाँ पे पेन होता है। सो इन केस अगर आप कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होता है तो इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें इसे ऑपरेट करके भी निकालना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है हम देखेंगे कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसका सिकम के बाद से आता है ये हमारा है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग के बाद यहाँ पे होगा ट्रांसवर्स कोलोन, ये होता है हमारा डिसेंडिंग, क्योंकि फूड जो होता है इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है डाउनवर्ड। फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम सिग्मोइड कहते हैं। फाइनली जो रेक्टम होता है यहाँ पे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो हमारा फीकल मैटर है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है, और फिर जब हमें ऐसा फील होता है डेसिफिकेशन का तो उस केस में जो एनस होता है इससे हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि हमारा फीकल मैटर वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हम इसकी एक एक करके नेमिंग कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। सो हम इस साइड से नेमिंग करेंगे बकल कैविटी। बकल कैविटी जिसे कि हम ओरल कैविटी भी कहते हैं या फिर कहेंगे ओरल कैविटी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम ओसोफेगस कहते हैं। ये है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद है हमारा स्टमक वाला पार्ट जिसमें कि फूड जो होता है आके स्टोर होता है। ये है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद ये है हमारा जो ग्लैंड है जिसे कि हम पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास के बाद से इस साइड वाला जो पार्ट है ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जिसे कि हम डेओडेनम कहते हैं। डेओडेनम। ये है हमारा लीवर। इधर ये हम दिखा देंगे कि ये हमारा गॉल ब्लैडर है। लीवर के बाद गॉल ब्लैडर। उसके बाद से जो डेओडेनम है इसके बाद से आता है हमारा जो सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे हम जेजुनम कहते हैं। सो ये है हमारा जेजुनम।
जेजुनम के बाद आता है जो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि काफ़ी लंबा होता है, उसे हम कहते हैं इलियम। यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान रखना है, क्योंकि इलियम जो हमारा एक बोन होता है उसे भी कहते हैं, जिसमें कि ई के जगह पे आई होता है। सो यहाँ पे हम ई करेंगे। अगर बोन का केस होता है तो उसमें हम यहाँ पे आई लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ वाला जो पार्ट है ये हमारा सिकम कहलाएगा। सिकम, उसके बाद से ये है हमारा असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ये है हमारा ट्रांसवर वाला कोलोन। ट्रांसवर के बाद आता है ये है हमारा डिसेंडिंग वाला पार्ट। ये है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग के बाद से यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन होता है, जो कि थोड़ा सा एश शेप की वजह से हम उसे सिग्मोइड नाम देते हैं। सो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा सिग्मोइड। सिग्मोइड, उसके बाद से यहाँ पे रेक्टम, और फाइनली ये एनस। यहाँ पे हमने जितने भी नेमिंग्स थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर हम यहाँ पे डक्ट की बात करते हैं तो जो हमारा पेनक्रियाज होता है, इसका जो डायरेक्ट जो डक्ट है ये हमारे ड्यूडेनम में ओपन होता है, इससे हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटेरनी। और जो डक्ट हमारा बाइल डक्ट वाले से आके मिलता है और ये पेनक्रियाज का डक्ट, से हम कहते हैं हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट की हैं, और हम एक बार इसके शॉर्ट में हम इसे देखते हैं। इस तरह से जो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फूड हमारे बकल कैविटी में आता है, उसके बाद से ये टीथ और हमारे टंग के हेल्प से मैस्टिकेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है और ब्रेक किया जाता है। इसके बाद से आता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जो कि हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुँचाता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। फाइनली फूड हमारे स्टमक में आ जाता है। स्टमक जो है हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिससे कि फूड का डाइजेशन फर्दर होता है। HCl की वजह से यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है। इसके बाद से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आता है, जहाँ की बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। फिर ये आता है हमारे जेजुनम में, जो कि सेकेंड पार्ट है, और फाइनली इलियम में। इस वाले पार्ट में, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इस पार्ट में हमारा मैक्सिमम जो होता है डाइजेशन हमारे ड्यूडेनम में होता है, और एब्जॉर्प्शन हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में किए जाते हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें केवल हमारा जो वाटर होता है, कुछ ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन लेते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बाकी जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जिसे कि हम फीकल मैटर कहते हैं, वो हमारे रेक्टम वाले पार्ट में आके इकट्ठा हो जाता है, और फाइनली ये एनएस के हेल्प से एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारे बॉडी के बाहर। सो इस तरह से हमने एक ब्रीफ अकाउंट हमने यहाँ पे देखा हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को, इसे ड्रॉ करना सीखा। अगर आपको कोई भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन के और जो फर्दर प्रोसेस होते हैं उसे समझेंगे।